जैसे जैसे वक्त बीतता है, मां की हालत को लेकर सबकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं और अस्पताल में हर कोई दुआ कर रहा होता है। अनु बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। फिर भी वह खुद को मजबूत बनाए रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह कमजोर पड़ी तो मीरा के आरोप और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मां की जान फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। यह खबर सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राहत की सांस लेती है। वहीं मीरा के चेहरे पर भी थोड़ी राहत तो दिखती है, लेकिन उसका गुस्सा गुस्सा कम नहीं होता। वह अब भी यही मानती है कि इस हादसे के पीछे अनु का हाथ है और वह उसे सजा दिलाकर ही दम लेगी। तभी अनु सबके सामने कहती है कि वह सच जानने के लिए हर हद तक जाएगी और साबित करेगी कि एक्सीडेंट उसने नहीं करवाया। वह साफ कहती है कि उस वक्त गाड़ी कोई और चला रहा था और सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। आर्य उसका साथ देने का वादा करता है और कहता है कि वह हर सबूत इकट्ठा करने में मदद करेगा। मीरा यह सब सुनकर और भड़क जाती है, लेकिन अब अनु डरने वाली नहीं होती। वह समझ चुकी होती है कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कहानी यहीं एक बड़े सवाल के साथ रुक जाती है कि क्या अनु अपने ऊपर लगे इल्जामों से खुद को बचा पाएगी और क्या मीरा की साजिश सबके सामने आ सकेगी। आने वाला वक्त कई बड़े खुलासे और जबरदस्त टकराव लेकर आने वाला होता है। अरे कोई इन्हें समझाओ कि पति के गुजर जाने के बाद भी कैसे यह सब कुछ सहते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर पहले तक जो औरत टूट चुकी थी, आज वही अपने आंसुओं को छुपाकर मंदिर में पूजा करती नजर आ रही है। लोग बातें बना रहे हैं, कोई ताना मार रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर इतना सब होने के बाद भी यह व्रत क्यों निभाया जा रहा है। लेकिन वसुधा के दिल में चल रही उथल पुथल कोई नहीं समझ पा रहा। उसने अपनी झूठी उम्मीदों पर भरोसा किया, खुद से नफरत की दीवार को तोड़ा और फिर भी हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ती चली आई। इधर घर में यह बात फैला दी जाती है कि उनकी लाडली बहू ने अपना व्रत पूरा नहीं किया, जिससे माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। इसी बीच सीरियल वसुधा की कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, जहां आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि व्रत को पूरा करने के लिए देवी हुकुम यानी चंद्रिका खुद मंदिर पहुंच जाती हैं। वो बिना अपनी सेहत की परवाह किए कठोर तप में लीन होकर सर पर मटका रखे घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं। बास्किश की कली ये माहती हैं। हर कदम के साथ उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ व्रत पूरा करने की जिद है। उधर दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर साफ कह देता है कि अगर सही वक्त पर कंसर्न पेपर साइन नहीं हुए तो मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और हर कोई घबराया हुआ है। ऐसे में वसुदेव को कॉल करती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज देवी हुकुम को जल्दी लेकर आइए। लेकिन मंदिर में मौजूद पंडित जी साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह व्रत बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। देवी हुकुम को यहीं रहना होगा। इस बात से हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। देव मजबूरी में वसु को वापस कॉल करता है और कहता है कि अब जो भी फैसला लेना है तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हें ही उन पेपर्स पर साइन करना होगा। वसु भारी मन से जब कागजों पर साइन करने आगे बढ़ती है, तभी सारिका वहां पहुंच जाती है। वो कागज छीन लेती है और ताने मारते हुए कहती है कि तुम इस घर की सदस्य नहीं बल्कि एक नौकरानी हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन वसु इस बार चुप नहीं रहती। वो मजबूती से कागज वापस छीनती है, साइन करती है और साफ शब्दों में कहती है कि अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। यह सुनकर माहौल और भी गर्म हो जाता है और यहीं से कहानी और ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।